ईरान और इजराइल, इन दो देशों के नाम अब कीवर्ड बन चुके हैं। क्योंकि इनके बीच जंग छिड़ गई है। ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलें दागी और कहा कि ये बदला है सीरिया में हमारे दूतावास पर हमला करने का। हालांकि इजराइल ने उस हमले में अपनी संलिप्तता ना तो स्वीकार की है और ना ही खारिज की है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये दोनों देश बड़े ही करीबी दोस्त हुआ करते थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ जो अब ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। ईरान और इजराइल की दोस्ती और दुश्मनी दोनों के ही तार फिलिस्तीन से जुड़ते हैं। इजराइल के बनने से पहले इजराइल का क्षेत्र वेस्ट बैंक और गाजा एक ही था और तब इसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर यहूदी माइनॉरिटी में थे और अरबी लोग मेजॉरिटी में रहा करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे यहूदियों और अरबी लोगों के बीच विवाद होने लगा। यहूदियों के लिए अलग देश की मांग उठने लगी। फिर विवादों के बीच यहूदी नेताओं ने मिलकर इजराइल नाम से एक अलग देश बनाने का ऐलान कर दिया और फिर दोनों समुदायों के बीच भयंकर जंग छिड़ गई। इस जंग में जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब देशों ने फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन दिया, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट में इजराइल की स्थापना हो गई। इस बीच मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से मना कर दिया था। ऐसे समय में ईरान आगे आया। तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने साल 1948 में इजराइल को मान्यता दी थी और तभी से ईरान और इजराइल दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि कहा जाता है कि ईरान ने कभी खुलकर अपनी दोस्ती का इजहार नहीं किया। अब दुश्मनी की बात करें तो इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की शुरुआत 1989 में हुई। ईरान में इस्लामिक क्रांति के दौरान इजराइल के सहयोगी कहे जाने वाले ईरान के शाह को गद्दी से बेदखल कर दिया गया और देश में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। इसके बाद अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी को ईरान के सर्वोच्च नेता की गद्दी सौंप दी गई। खुमैनी के समय से ही ईरान का रुख इजराइल विरोधी होने लगा। दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलने लगा। यहीं से दोनों देशों के बीच में तनाव की शुरुआत भी हो गई। अयातुल्लाह खुमैनी ने ईरान को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। साथ ही अमेरिका, इजराइल और उनके दोस्त देशों से दूरी बना ली। नए शासक को लगता था कि ये देश मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है और ईरान की सुरक्षा के लिए खतरा है। अयातुल्लाह ने फतवा जारी किया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि इजराइल के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करना और इजरायली उत्पादों का इस्तेमाल करना हराम माना जाता है। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश की यात्रा नहीं कर सकते थे। दोनों देश एक दूसरे का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावास का नाम बदलकर फिलिस्तीनी दूतावास कर दिया गया था। इसके बावजूद 1980 में इजराइल ने ईरान की मदद की, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती चल न सकी और अब ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर हमला कर दिया है और अब इजराइल इसका जवाब कैसे देता है ये देखना अहम होगा। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।